हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम चल रहे थे अनुपात और समानुपात। इसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आपका तीसरा भाग है और लास्ट भाग है इसका। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और इसके बाद फिर हम चलेंगे अपने परसेंटेज की तरफ। तो इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अनुपात समानुपात में हम टाइप 6 अब तक कर चुके हैं। इसके 6 टाइप कर चुके हैं इसमें क्वेश्चंस के, और ये अब हमारा 7वां टाइप है आज। ठीक है, ये लास्ट टाइप है। इसके बाद हम बस विविध और क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो टाइप 7 में जो पढ़ने हैं हमें वो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़ने, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, ठीक है, पर आधारित प्रश्न। आय, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसमें जो पूछता है आपको आय का अनुपात देगा, किसी व्यक्ति की आय के अनुपात इतना है और व्यय का अनुपात इतना है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर दे देगा। तो फिर आपको इसमें से आय भी पूछ सकता है और उसकी व्यय कुछ भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी आय का अनुपात दिया है आपको 5:4। ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात दिया आपको 3:2। और उसने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए की बचत करे, प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए की बचत करे तो एक ही इनकम क्या होगी। अब देखो, आप एक बात ध्यान रखना, जो होती है वो किसके बराबर होगी। एक तो खर्च कर लिया आपने रुपया, दूसरा आपने रुपया बचा लिया, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। ठीक है, जो टोटल आय होती है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। आप कुछ रुपया खर्च करते हो इनकम का और कुछ रुपया सेव कर लेते हो तो टोटल इनकम होती है ना। तो अगर हमें इस खर्च को हटा दें, आय में से खर्च को यानी व्यय, तो हमारी बचत आ जाएगी। ठीक है, हम अनुपात में 5 और 3 का अंतर 2 का है, ऐसे 4 और 2 का है अंतर। ठीक है, यानी हमारे हिसाब से तो अंतर है 2 का है, जो बचत है हमारे हिसाब से। ठीक है, लेकिन कुछ समय में जो प्रत्येक की बचत दी है वो 800 रुपये दी है। तो 2 का मान 800, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, अब उसने पूछी एक ही इनकम कितनी है। एक ही इनकम अनुपात में कितनी है, 5। 1 अनुपात का मान 400, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2000 रुपये। ठीक है, तो एक ही इनकम 2000 हो गई। अगर बी की पूछता तो 4 चौक 16, 1600 रुपये हो जाती। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ए और बी की जो आय है, ए है, ये बी, जो आय का अनुपात है वो 3:2 है और जो व्यय का अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, तो आपको पूछा यदि प्रत्येक 200 चाहे प्रत्येक की जो बचत है वो 200 रुपये की है तो बी की इनकम कितनी होगी। अब देखो यहाँ भी प्रत्येक की बचत ही दी हुई है, तो यहाँ से देखें तो ये क्या रुपये बचा रहा है। अब 3 की आय है 5, तो 2 फालतू है, 2 और 3, मतलब अगर अंतर देखें हम, यहाँ 1 का अंतर है वो 2 का और यहाँ पर 1 का, लेकिन प्रत्येक की बचत बराबर दी है। मैंने इससे भी पहले वीडियो में आपको बताया, जब अंतर बराबर करना हो तो जो इनकम है 5 और 3 का अंतर 2, उससे तो ऊपर गुणा करो, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और 3 और 2 का अंतर जो है 1, उससे नीचे वाले में गुणा कर दो। 1 की 5 में करोगे 5 ही रहेगा, 1 की 3 में करोगे 3 ही रहेगा। अब जो आई है ये नया इनकम होगी इनकी, ए और बी की 6 रुपये ए की इनकम है और बी की 4 रुपये। ठीक है, और ए का खर्च 5 रुपये है, बी का खर्च 3 रुपये। तो अब देखें तो बचत वो इसकी 6 रुपये इनकम थी, 5 रुपये उसने खर्च करे तो 1 रुपये की, ऐसे इसकी 4 रुपये इनकम थी, 3 रुपये खर्च किए तो 1 रुपये की बचत की। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक ने 200 रुपये की बचत की। उसने बी की इनकम पूछी थी, तो बी की इनकम कितनी है, 4 रुपये, यानी कि 4 दूनी 8, 800 रुपये है बी की इनकम। ठीक है, अगर ए की पूछता तो 6 दूनी 1200 रुपये हो जाते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया जब डिफरेंस सेम हो, क्योंकि ये टाइप में पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन अभी आय और एक्सपेंडिचर में आ गए। ठीक है, और ये मैंने जब अंतर समान ना हो इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया। बढ़ते हैं अगले की तरफ, क्योंकि अंतर समान करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे अंतर को समान करते हैं।
अब आपके सामने है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है। उनकी जो आय का अनुपात दिया है वो 2:3:5 दिया है। इनकी जो आय है वो 2:3:5 में है। और उसने एक और कंडीशन दिया हमें, यदि सी की आय ए की आय से 1200 रुपये अधिक है, तो ए बी एक की आय बतानी आपको, बी की आय। यदि सी की आय ए से 1200 रुपये अधिक, लेकिन हमारे हिसाब से इसकी 2 रुपये आय है, इसकी 5 रुपये, तो हमारे हिसाब से कितने रुपये अधिक है? 3। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सी की आय ए से 1200 रुपये अधिक है, हमारे हिसाब से 3 रुपये अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1200। तो 3 चौक 12, यानी कि एक का मान कितना आ गया एक अनुपात का? 400 रुपये, ठीक है। अब उसने बी की इनकम पूछी है, तो बी की कितनी है? 3, तो 3 अनुपात का 3 चौक 12, 1200 रुपये। तो हमसे बी की इनकम पूछी तो कितनी हो जाएगी? 1200 रुपये, ठीक है। उसने क्वेश्चन में कहा था ए बी सी की इनकम का अनुपात 2:3:5 है, उसमें से सी और ए की इनकम का जो अंतर है वो 1200 रुपये है। तो उसने बी की आय पूछी थी, तो हमने इनका अंतर देखा, सी की आय ए से कितनी अधिक है? 3 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कहा 1200 रुपये अधिक है, तो एक का मान यहाँ से 400 आएगा। हमें बी की इनकम बतानी थी, बी की इनकम 3 है, तो 3 का मान 1200, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी का वेतन का योग 2100 रुपये है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, मान लें ए का वेतन ए रुपये है, बी का वेतन बी रुपये है, ठीक है। उनके जो वेतन का योग है वो 2100 रुपये है। और उसने कहा है फिर, यदि ये अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, ठीक है, तो उनकी जो बचत का अनुपात आता है वो आता है 4:3। तो मैं लिख देता हूं, बचत जो ए की और बी की बचत है वो 4:3 आती है, ठीक है। और कब आती है? जब ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज समझनी है आपको, ए ने अपनी इनकम का, वैसे इसे एक्स और वाई मान लो क्योंकि इनकम का योग है, कंफ्यूजन ना हो, इसे ए की इनकम एक्स है और बी की इनकम वाई है, ठीक है। तो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ए ने जो बचत करी 4 रुपए की करी अनुपात में, बी ने 3 की बचत करी। अब उसने कहा ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। तो ए की आय कितनी है? एक्स। जब उसने अपनी आय का 80% खर्च कर लिया तो बचाया कितना होगा? 20%। फिर उसने कहा है जो बाई है वो अपनी आय का 70%, मतलब बी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो बाई की आय कितनी है? वो बी की 22 रुपये, 70% खर्च कर लिए तो कितने बचाए? 30%, ठीक है। तो ये बचत का अनुपात आ गया हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में बचत का अनुपात कितना दिया है? ए की जो बचत है वो 4 रुपये, 3 रुपये। आप देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, इस 2 से 4 2 बार कटेगा, इस 3 से 3 एक बार कटेगा। तो यहाँ से x और y की इनकम का अनुपात आ गया कितना? 2:1, यानी x की इनकम 2 रुपये है और y की इनकम 1 रुपये है। तो इन दोनों की मिला के टोटल इनकम कितनी है? 3 रुपये है, 2 और 1 3, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 2100 रुपये। तो एक का मान कितना होगा? 700 रुपये। अब उसने पूछा ए की इनकम क्या होगी, तो ए की कितनी है? 2, क्योंकि अनुपात में 2 है ना ए की, और बी की 1 है, तो यानी कि 2 सत्ते 14, यानी ए की जो इनकम होगी वो 1400 रुपये होगी। अगर बी की पूछता तो वो 700 रुपये हो जाती है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। उसने ए और बी की आय का योग दिया था 2100 रुपये, हमने ए की आय मान ली x रुपये, बी की आय मान ली 22 रुपये, ठीक है। उनका योग कितना होगा? 2100 रुपये। उसने कहा ए और बी की बचत जो है वो 4:3 में है। यदि ए अपनी आय का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, बी अपनी आय का 70% खर्च करता है तो बी अपनी आय का % बचाता है, ठीक है। अब ये बचत आ गई हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में बचत हमने दोनों बराबर, परसेंट से परसेंट का निशान काटा, 0 से 0 काट दी, इस 2 से इस 4 को 2 बार काटेंगे, इस 3 से इस 3 को 1 बार काटेंगे। तो एक्स और वाई यानी ए और बी की इनकम का अनुपात कितना आ गया? 2:1, ठीक है। अब टोटल हमारे हिसाब से इनकम कितनी होगी दोनों की मिला के? 2 और 1 3 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में दोनों की दी थी 2100 रुपये, तो एक का मान आ गया 700। अब उसने ए की इनकम पूछी थी, ए की इनकम कितनी थी? 2 रुपये अनुपात, तो 2 सत्ते 14। अगर एक की पूछता तो एक की मान है 700 रुपये, ठीक है, यानी कि बी की इनकम। तो इसमें एक टाइप के क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपना लास्ट टाइप है, अब हमें विविध के क्वेश्चन करने हैं।
इसमें जो भी क्वेश्चंस रह गए वो मैं सम करा दूंगा इस चैप्टर से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। तो आप डाल लो विविध। तो विविध में मैंने कुछ क्वेश्चन जो आपको करा दिए वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मैं पहले करा चुका हूं। तो आपके सामने क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपके सामने दिया हुआ है 2:9:6, 2:9:6:7, ठीक है। और इन सभी का योग भी दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो आपको दिया हुआ है 864 रुपये, ठीक है। तो इसने पूछा है अब हमसे कि इसमें क्या होगा, ए प्लस सी प्लस डी की इनकम क्या होगी, ए प्लस सी प्लस डी की इनकम क्या होगी, ठीक है। वो किसी की पूछ ले, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो देखो ए बी सी डी की इनकम का अनुपात दिया हमें 2:9:6:7, लेकिन टोटल जो इनकम है वो 864 रुपये है। हमारे हिसाब से टोटल इनकम कितनी बैठेगी, अनुपात को जोड़े तो 2 और 9 11, 11 और 6 17 और 7 24, ठीक है। हमारे हिसाब से 24 बैठी, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है, 864 रुपये। इसे काटोगे 24 × 72, ठीक है, कितने बचेंगे 14, 144 हो जाएगा, और 24 × 144, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया, 36 रुपये। और उसने कहा ए प्लस सी प्लस डी की इनकम कितनी होगी। अब अनुपात में देख लो कितना मान है, ए का मान है 2, सी का मान है 6 और डी का मान है 7, यानी कि 7 6 13 और 2 15। तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, ए प्लस सी प्लस डी की 15 अनुपात में, ठीक है। एक अनुपात का मान है 36, तो 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 15 × 36। तो ये आ जाएगा 15 × 6 90, 15 × 3 45 और 9 54, 540 रुपये, ठीक है। अब वो किसी की पूछता, ए बी डी की पूछता तो आप इनके अनुपात जोड़ के निकाल देते, खाली ए की पूछता तो 2 से गुणा कर देते, खाली बी की पूछता तो आपसे किसी की भी पूछता, बस आपको एक अनुपात का मान पता होना चाहिए, तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पी अनुपात, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं, पी अनुपात क्यों 8:1 दिया है, तो आपको मान बताना p²/q और अनुपात में q²/p, ठीक है, इसका मान बताना ये कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे, आपको बस आप नौ समझो कि p का मान 8 है, q का मान 1 है, जब भी अनुपात पूछे तो, ठीक है। तो p का मान 8 रखोगे तो 8×8 64, q का मान 1 हो गया, अनुपात q का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, p का मान 8 है तो 8, सही है। अब ऐसे अनुपात को कैसे सॉल्व करते हो आप, मैंने क्या बताया था कि आपको इनकी अनुपात की बस, या तो एक तरीका है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट अनुपात मिल जाएगा इसका, ठीक है। 64 अट्ठे करोगे 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 51, 500 की एक में करोगे तो 1, तो ये आ गया आपका अनुपात p²/q का और q²/p का, ठीक है। या दूसरा ऐसे कर सकते थे, इनका एलसीएम लेके पड़ता, क्योंकि दोनों में नीचे 8 8 तो आ ही जाता, वो कॉमन हो जाता, तो ऊपर का 8 की यहाँ गुणा होती 512, 1 की 1 में होती 1, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20 37 54 105, 20 37 54 105, ठीक है। इसमें एक नंबर x घटाया जाता है, इन सभी संख्याओं में से जब x को घटाया जाता है तो संख्या समानुपाती हो जाती है, यानी कि इन सब में से x घटाया, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो संख्या समानुपाती हो जाती है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आता है इस समय जो, तो इसे ध्यान से देखना। तो उसने पूछा है, तो फिर आपको मान निकालना है इसमें, अनुपात जो निकालना वो निकालना, मतलब मध्य अनुपात निकालना 7x - 5 का एंड x - 1 का। दोबारा समझो, ये संख्याएं, इसमें से यदि x को घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो वहां से आप x का मान निकालोगे, और जब इसका 7x - 5 और x - 1 का आपको मध्य अनुपात बताना है, का मध्य अनुपात, यानी आपको x का मान लिखना, फिर इसमें x का मान रख के आपको मध्य अनुपात निकालना है, ठीक है।
तो देखो अब मैंने बताया था उस दिन भी x का मान कैसे निकालोगे, इनका अंतर लेना, इनका अंतर लेना। 37 और 20 का अंतर आपको देख रहा है, कौन गए 5 में से 4 गया 1, 5 गए 5। अब इनका अनुपात ले लो जो कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 17 एकम 17 और 17 51, सही है। अब 3 की गुणा किस में करोगे, इसके पहले नंबर में, 20 या 60 अंतर। ये डिफरेंस का साइन होता है, मतलब कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी को घटाना, ठीक है। यहाँ माइनस लगा लो, ये डिफरेंस का निशान। और 1 की गुणा आपको पहले इसके पहले में करनी है 54 में, यानी कि, और बटे में क्या आता था, इन दोनों का में से 1 गया 2, तो 60 में से 54 जाएगा 6, 6 बटे 2 कितना आ गया 3, यानी कि इसका मान जो आ गया वो 3 आ गया। अब आपको मध्य अनुपात निकालना, तो मध्य अनुपात के लिए आपको क्या करना होता है कि दोनों जो नंबर है उनको वर्गमूल के गुणा में लिखते हैं, वर्गमूल के अंदर गुणा में लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं x का मान रखूंगा 7 या 21 में से 5 गए 16 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, इतना ही आएगा ना। हाँ, और इसे आप तोड़ोगे तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया और √2 अंदर ही रहेगा, तो 4√2 आ गया आपका मध्य अनुपात, ठीक है। दोबारा समझ लो, बस समझने की चीज इसमें यह है कि आपको x का मान निकालना आना चाहिए। अब वो कैसे निकालते हैं, इनका अंतर लेंगे पहले, फिर ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो, अगर बड़ी संख्या आ रही तो उनका अनुपात निकाल लो। तो मैंने 17 एकम 17, 17 51। अब जो ये वाला नंबर है इसकी तो इधर पहले में गुणा होगी क्रॉस, ठीक है, 20 या 60, और इसकी इस वाले पहले में होगी, 2 2 का पेयर है ना, 54 एकम 54, और नीचे जो आएगा इन दोनों का अंतर आएगा, तो 60 में से 54 गए 6 और 6 को 2 से भाग दिया 3 आ गया आपका, ठीक है। अब मैंने यहाँ मान रख दिया 7 या 21 में से 5 गए 16 और 3 में से 1 गया 2, तो 16√2 का वर्ग करोगे तो 16 का वर्ग 4 और 2 रूट में ही रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो इसी टाइप पे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आपके सामने है 9, 15, 21 और 31, ठीक है। ये आपके सामने संख्या दी है और प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में जो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं, ठीक है। यानी प्रत्येक में x जोड़ा जाता है जिससे कि प्रत्येक संख्या समानुपाती हो जाती है। और फिर आपको इसमें मान निकालना, मध्य अनुपाती निकालना, 3x - 2 एंड 5x + 4, इसका आपको मध्य अनुपात निकालना। तो आपको मध्य अनुपात निकालने के लिए पहले तो x का ही मान चाहिएगा, ठीक है। तो x का मान लिख देता हूं का मध्य अनुपात। तो x का मान कैसे निकालोगे, इनका अंतर करोगे, 9 और 15 का 6, 21 और 31 का 10, अनुपात ले लो, 3 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार, ठीक है। अब इसकी पहले में करोगे 9 पंजे 45, इसकी इसमें करोगे 21 में 21 थी 63, और बटे में इन दोनों का अंतर, 5 में से 3 गए 2, 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 1, यानी कि 16 आ गया, वो सॉरी 18, 18 बटे 2, यानी कि आपका x का मान कितना आ गया 9। अब यहाँ मान रखोगे x का, 9 या 27 में से 2 गए 25 गुणा 9 पंजे 45 और 4 49, 25 किसका वर्ग है 5 का, 49 किसका 7 का, तो आपको इनको इन नंबरों का मध्य अनुपात कितना आएगा 35, जब हम x का मान 9 रख देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हो दोबारा, ठीक है। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन कराए इसलिए जो डाउट ना रहे कोई। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कोई राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D में कि A के हिस्से में 1/3, B के में 1/5, C के में 1/6 और D के में 1/9 हिस्सा आता है, ठीक है। यदि B और D के हिस्से के बीच का अंतर 832 है, B और D के हिस्से के बीच का अंतर, तो अंतर के लिए मैं यही साइन लगा देता हूँ क्योंकि किसी का भी बड़ा हो सकता है, B का भी D का भी। वो कितना दिया क्वेश्चन में 832। तो इस क्वेश्चन में पूछा है तो आपको इसमें एक ही आय बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ABCD की आय का अनुपात कितना दिया, इतना। तो आपको मैंने बताया था जब भी ऐसे भिन्न में दे तो आप ABCD का पहले तो अनुपात निकालो संख्याओं में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में या पूर्ण संख्याओं में। तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा
3, 5, 6 और 9 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 90 आ जाएगा। 30 या 90, ठीक है। तो 90 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब 90 आ गया तो 90 को आपको भाग देना। 3 से भाग दोगे 90 में तो 1 का अनुपात आ गया 30। 5 से भाग दोगे तो 18 आ गया। 6 से भाग दोगे तो 15 आ गया। और 9 से भाग दोगे तो 10 आ गया। तो ये आ गया आपका ABCD का अनुपात, ठीक है। तो अब ABCD का अनुपात उसने दिया था B और D का अंतर कितना? 832 रुपये। लेकिन हमारे हिसाब से B और D का अंतर कितना? 8 रुपये। तो 8 का ही मान हमें क्वेश्चन में दिया 832 रुपये। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 8 का 8 ना जाने की 0, 832, 104 रुपये। अब उसने A की इनकम पूछी है, तो A की इनकम कितनी है? 30 रुपये। तो 30 का मान कितना हो जाएगा? 104 गुणा 30, 0 आ गया। और 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी कि A की जो इनकम है वो है 3120 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। बस आपको बदलना जो आना चाहिए अनुपात, इसको जो बा में दिया है फ्रैक्शन में, इसे आपको रेशनल बा में बदलना आना चाहिए नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। क्योंकि अब जब आप इसे बदलोगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस ये है इसमें मेन चीज जो बदलना आना चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात। एक परीक्षा है उसमें सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात दिया है। सफल मैं पास लिख देता हूँ, सफल के लिए पास, और फेल जो व्यक्तियां उनके लिए अनुपात दिया है क्वेश्चन में 5:2, ठीक है। उसने कहा है यदि फेल व्यक्ति 14 अधिक थे, यदि फेल व्यक्ति 14 अधिक थे तो जो अनुपात था वो कितना था? पास और फेल का, वो था आपका 9:5, ठीक है। और उसने कहा है यदि फेल व्यक्ति, एक क्लास है उसमें, यदि फेल व्यक्ति 14 ज्यादा थे, यानी फेल वाले तो वही पास वाले 14 कम होंगे, क्योंकि एक क्लास है उसमें विद्यार्थी तो फिक्स है ना जितने भी हैं। उसने कहा यदि 14 अधिक होते, ठीक है, फेल वाले 14 अधिक होते तो फिर पास वालों को 14 कम होना पड़ता। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था जिसमें 50-50 का अंतर था। तो इसे आप बेसिक से जो करोगे, देखो कैसे करोगे। इसे पहले वाले को बस x में मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? 5x - 14, और उधर कितना? 2x + 14। जब हमने 5x में से 14 घटाया तो हमें अनुपात में 9 मान मिला, और जब हमने 2x में 14 मिला अनुपात में 5 मान मिला, ठीक है। एक तो आप यहाँ से x का डायरेक्ट मान निकाल सकते हो, इसे अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और मैं दूसरा तरीका बताऊं तो दूसरे में आपको संख्या, क्योंकि देखो एक क्लास में उसमें स्टूडेंट फिक्स है। हमारे हिसाब से आप टोटल स्टूडेंट कितने? पास और फेल मिला के 7 है, और यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने? 9 और 5 14 है। लेकिन क्लास में स्टूडेंट तो बराबर थे, अब 14 हो रहा है, पहले 7 थे, तो इन्हें बराबर करो। तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दो। जब यहाँ से 2 की गुणा हुई है तो इस अनुपात में भी 2 की ही गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना बन जाएगा? 2 × 2 = 4, लेकिन ये अब भी इतना ही है 9:5। तो देखो यहाँ व्यक्ति कितना बढ़ा? एक व्यक्ति बढ़ा यहाँ पर, नहीं यहाँ एक कम हुआ, 10 से 9 हो गए ना, एक कम हुआ। और यहाँ देखोगे तो 4 से 5 हो गए, एक बढ़ गया। लेकिन हमारे हिसाब से देखो यहाँ 14 कम हुए थे, यहाँ एक कम हो रहा है, यहाँ 14 बढ़ रहे थे, यहाँ एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक का ही मान कितना है? 14। अब उसने पूछा है कि क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे हिसाब से? 14। तो 14 का मान कितना हो जाएगा? 14 × 14 196, यानी क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 196। आप इस मेथड से चाहो इससे कर सकते हो, नहीं तो आपके सामने ये है दूसरा, इससे x का मान निकाल सकते हो। इसमें भी कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, छोटे नंबर है तो आप इजीली कर सकते हो। इसे आप खुद करके ट्राई करना, ठीक है। और मैंने दूसरा भी तरीका इसका बता दिया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन करा चुका हूँ मैं, इससे पहले आपको एवरेज भी करा चुका हूँ कंप्लीट, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, 2 संख्याएं, 2 संख्या हमने मान लिया a और b हैं, वो दिए आपको 5:8 के में, ठीक है। 2 संख्या वो किस अनुपात में दिए? 5:8 में। यदि प्रत्येक में 16 घटाया जाए, प्रत्येक में 16 घटाया जाए, इसमें भी 16 कम कर दिया, इसमें भी, तो नई संख्या 3:4 में हो जाती है, 3:4 में। और उसने कहा यदि पहली संख्या में 8 जोड़ा जाए, जो पहली संख्या है उसमें 8 जोड़ा जाए, और दूसरी संख्या में
3 घटाया जाए तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको पहली और दूसरी संख्या पता होनी चाहिए, जब तो आप करोगे आगे को। तो आप देखो कैसे करोगे। अब यहाँ देखो, इसमें 16 घटाया, इसमें भी, यानी कि दोनों में सेम ही नंबर घटाया है। तो यहाँ देखो 5 में से 3 गए 2, 8 में से 4 गए 4 बचा, यानी कि अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम कैसे करोगे। अब देखो यहाँ इनका अंतर कितना 1, यानी कि 1 के ऊपर गुणा करोगे तो 5:8 ही रहेगा। और 5 और 8 का अंतर कितना 3, 3 के नीचे गुणा करोगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि यहाँ प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाए। फिर ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि देखो 5 से 9 यहाँ भी 4 अधिक हुआ, और 8 से 12 यहाँ भी 4 अधिक हुआ, ये 16 ऐड होगा इसमें। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाए। ठीक है, तो देखो हमारे हिसाब से 4 4 जुड़ रहा है दोनों में, लेकिन क्वेश्चन में बोला 16 जोड़ा गया, तो एक का मान यहाँ से निकाल लोगे आप 4। अब संख्या कितनी मिल गई पहली, 5 चौक 20। ठीक है, तो 20 में हम 8 जोड़ देंगे। और हमें दूसरी संख्या कितनी मिलेगी, 4 8 32। देखो अब संख्या भी आप पुराने अनुपात से नहीं निकालोगे, नए वाले से निकालोगे, जो नया अनुपात आया है। ठीक है अपना, अब नए अनुपात में संख्या कितनी थी, ये 5, और बी कितनी थी 8, तो 4 पंजे 20, ए में 8 जोड़ना था, कितनी थी, बी कितनी थी 4 8 32, उसमें से 3 घटाना था, तो ये बन गया 28, ये बन गया 32 है, 32 में से 3। ठीक है, तो आपकी संख्या वो कितना आ जाएगा, संख्या का अनुपात 28:29। तो आपसे यही पूछा था कि जब नई संख्या आएंगे उसमें जो पहली संख्या उसमें 8 जोड़ा जाए और दूसरी में से 3 घटाया जाए तो अनुपात कितना होगा। दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन, 2 संख्या थी आपके सामने, उनका अनुपात दिया था 5:8। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 होगा। जब प्रत्येक संख्या में सेम नंबर जोड़ते तो मैंने कहा था आपको इनका अंतर समान कर लो। 5 में से 3 गया, हाँ 2 बच रहा, 8 में से 4 गया 4, अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम करने के लिए हम कैसे करते हैं, इनके अंतर से ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर के अंतर से नीचे गुणा करते हैं। तो इनका अंतर 1 था, 1 की गुणा करी 5 8 ही आ गया। इनका अंतर 3 का, 3 की नीचे गुणा करी तो 3 3 3 चौक 12। अब अंतर देखो दोनों में 4 4 का आ गया। ठीक है, तो 4 का ही मान 16 है, तो 1 का मान आ गया अनुपात में 4। तो हमारे हिसाब से पहली संख्या कितनी होगी, 4 पंजे 20। उसने कहा पहली संख्या में 8 जोड़ना। दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे हिसाब से, 4 8 32, दूसरी संख्या में से 3 घटाना, तो अनुपात कितना आ गया 28:29। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें इतना ही था बस आपके लिए। अभी लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये होमवर्क के लिए रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। आपका जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये अनुपात बी दिया है 3:4, और आपको जो अनुपात निकालना वो निकालना 7 - 4 भी अनुपात 8 + 4 भी। इसे आप राइट डाउन कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपको अगर हमारी ये जो हमने स्टार्टिंग करी है जीडी के लिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, और नीचे कमेंट में बताया कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में परसेंटेज के साथ। थैंक यू।